नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। दोस्तों, इस समय हम अपना शानदार छोटा सीरीज चला रहे हैं, हिस्ट्री डेली 1 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, इसका आपका फोटो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, इसका कैप्शन क्या है? तबाही 2023 एग्जाम क्रैक। 2023 सिर्फ आपका होने वाला है। वी आर स्टूडेंट के डिमांड पर हम अपना छोटा सीरीज चला रहे हैं, हिस्ट्री डेली 1 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के नजरिए से काफी शानदार होने वाला है। दोस्तों, अगर हम बात करें क्वेश्चन क्या है, न्यायांकर व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी। न्यायांकर व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? तो आप सब जानते हैं, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मालवा क्षेत्र, गुजरात प्रशासन। तो आप सब जानते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 विजयनगर साम्राज्य आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों, तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। और जो इंग्लिश के अभ्यर्थी हैं उनके लिए हमने इंग्लिश में क्वेश्चन बना दिया, तो आप लोग भी इसे देख पाएंगे, लेकिन हम इसका एक्सप्लेन आपको हिंदी से करेंगे और जो व्याख्या है वो भी हिंदी से ही है। क्योंकि अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिए, क्योंकि आप लोग राय नहीं देते हैं। अगर आपकी एक राय से हम वीडियो को और सुधार पाएंगे और इसमें कौन चीजें ऐड करें इसमें, तो आप लोग प्लीज आप हमें बताया करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें जो न्यायांकर व्यवस्था थी, न्यायांकर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रांतीय व्यवस्था, जो विजयनगर की प्रांतीय व्यवस्था, न्यायांकर व्यवस्था महत्वपूर्ण अंग था। विजयनगर साम्राज्य में सेना नायकों को नायक कहा जाता था। विजयनगर में जो सेना नायक होते थे उन्हें नायक कहा जाता था। नायक वस्तुतः भूसमंत थे। जो नायक होते थे वह वस्तुतः भूसमंत होते थे, जिन्हें वेतन के विशेष बदले उन्हें भूखंड अमरम प्रदान की जाती थी, यानी जमीन प्रदान की जाती थी। अमरम भूमि का उपयोग करने के कारण इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। जो इन्हें अमरम प्रदान की जाती थी, अमरम भूमि दी जाती थी, और इस भूमि के चलते इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। दोस्तों, आप लोग यहां तक नोट कर लिए होंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अमर भूमि उपयोग करने के संदर्भ में नायकों के 2 प्रमुख उत्तरदायित्व थे। इससे प्राप्त आय के अंश को उन्हें केंद्रीय खजाने में जमा करना पड़ता था। और उन्हें इसी भूमि की आय से राजा की सहायता के लिए सेना रखनी पड़ती थी, और इन्हें इसी भूमि की आय के राजा की सहायता भी करनी पड़ती थी और सेना भी रखनी पड़ती थी। अगर हम बात करें, विजयनगर साम्राज्य में सेना नायकों को नायक कहा जाता था। नायक वस्तुतः भूसमंत होते थे। जो नायक होते थे वह वस्तुतः भूसमंत होते थे, जिन्हें वेतन के विशेष बदले में भूखंड अमरम प्रदान की जाती थी, और अमरम भूमि का उपयोग करने के कारण इन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। अमर भूमि उपयोग करने के संदर्भ में नायकों के 2 प्रमुख उत्तरदायित्व कौन थे? इससे प्राप्त आय के अंश को उन्हें केंद्रीय खजाने में जमा करना पड़ता था, और उन्हें उसी खजाने की आय के राजा की सहायता के लिए सेना भी रखनी पड़ती थी। तो दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। ना भी आई होगी तो आप लोग प्लीज एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही लग रही है अपनी तैयारी को जोरों शोरों से। धन्यवाद।